आज हमारा टॉपिक है बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस। ये हमने फंक्शंस का जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने उसका एक हिस्सा छोड़ दिया था। तो स्ट्रिंग्स के भी हमने फंक्शंस पढ़ने हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस। आप लोग जानते हैं कि कंपाइलर की एक लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, ऐसा ही है ना। तो उन हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें हमने इस्तेमाल की भी हैं। लेकिन अब इस लेक्चर में हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि और उसके अलावा और कौन कौन से हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये आप देख रहे हैं हेडर फाइल्स के नाम लिखे हुए हैं। कौन आईओ डॉट एच यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, एस टी डी आईओ डॉट एच यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, मैथ्स डॉट एच, ठीक है। उसके बाद सी टाइप डॉट एच, उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच। ये बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, अभी मैंने ये 4-5 नाम लिखे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी हंड्रेड्स ऑफ हेडर फाइल्स हैं। ग्राफिक्स डॉट एच एक और फेमस हेडर फाइल है जहाँ पे आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शन मिलते हैं। इसके अलावा हमारा जो आखिरी टॉपिक आना है ना इस सी प्लस प्लस का, वो है फाइल्स का, जहाँ पे हम प्रोग्राम्स के जरिए फाइल्स को एक्सेस करेंगे, टेक्स्ट फाइल्स को ओपन क्लोज, उसमें टेक्स्ट राइट रीड वगैरह करेंगे। उसकी अपनी अलग हेडर फाइल्स है, उसके अपने अलग फंक्शंस हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि आप किस तरीके से किसी हेडर फाइल के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स डॉट एच। ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी है समझना, और इसको हमने ये कुछ फंक्शन इसके इस्तेमाल भी किए हुए हैं। आपने देखा होगा स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया था, और POW पावर का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो इसको क्विकली सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, SQRT और POW से, ओके। तो पहला काम क्या है कि हम तो हेडर फाइल ऐड करेंगे। कौन सी हेडर फाइल? मैथ डॉट एच, शाबाश। तो हमने SQRT का फंक्शन यूज करना है। अब जैसे ही SQRT लिखेंगे ना, तो ये देखें, ये सजेशन दे रहा है आपको कि ये आप इसको किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं इसको कॉल करने के। इसको हम बेसिकली कहते हैं ओवरलोडेड वर्जन्स। एक फंक्शन के 3 मेथड्स हैं कॉल करने के, ओवरलोडेड वर्जन है ये। यानी कि ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, तो एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस बनाए जा सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। तो इसका फर्स्ट जो है वो क्या है, फ्लोट पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है ये लॉन्ग डबल भी एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा एक और टाइप है टाइप पैरामीटर है। तो हम एक फ्लोट पैरामीटर बना लेते हैं, एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम हमने रखा है x, और इसकी वैल्यू हमने दी फॉर एग्जांपल 100, और इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो हम कैसे लेंगे, SQRT, इसको वो वेरिएबल देंगे और इसने हमें आंसर देना है, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये इस आंसर को किसी और वेरिएबल के अंदर भी रखा जा सकता है, लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये ऐसे, और फिर बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो आंसर क्या आया? इजी है। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप सारी चीजें यहाँ, इसके जो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। तो दूसरा फंक्शन हम देखते हैं POW का। यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स ले लें, बल्कि वेरिएबल्स नहीं ले रहा मैं, जस्ट डायरेक्ट उसको पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। POW, अब देखें मैंने जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट की तो ये क्या कह रहा है, 1 ऑफ 3। इसको जरा गौर से समझिए, 1 ऑफ 3 का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू देना है कुछ फंक्शंस का, लेकिन इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो ये आपको खुद इस काबिल होना चाहिए कि आप किसी फंक्शन की डिस्क्रिप्शन देख के उसको समझ सकेंगे इसको कॉल कैसे करना है मैंने। तो ये 1 ऑफ 3 का क्या मतलब है, इसकी 3 वेरिएशंस हैं इस फंक्शन की। ये फर्स्ट वेरिएशन आप देख रहे हैं, तो इसके ये पैरामीटर्स हैं। एसटीडी का मतलब आप जानते हैं, ये वही एसटीडी है, ये वाला एसटीडी है, ये वाला, ठीक है। तो इसको आपने ये एक्स वैल्यू देनी है और एक वाई वैल्यू देनी है। आप ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करें तो ये सेकंड इसकी वेरिएशन आ गई। ये कह रहा है फ्लोट पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करता है ये,
ठीक है, फिर इस पर क्लिक करें तो ये कह रहे हैं लॉन्ग डबल भी एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं भी कि भाई ऐसा करो कि 2 की पावर 3 निकाल दो मुझे। सही है, तो इसका आंसर जो भी आए वो प्रिंट कर दो। आपके ख्याल में क्या आंसर आना चाहिए? 8। शाबाश, ठीक है, समझ आ गई कैसे यूज करना है। ओके, ये हो गया। अब हम कुछ और फंक्शंस देखते हैं, ये वाले साइन, कॉज। होपफुली आप लोगों ने नाम सुने होंगे इन चीजों के। तो साइन फंक्शन देखें कैसे यूज होगा। साइन, अब इतनी सारी वेरिएशन है इसकी। साइन हमने स्टार्ट किया, इसको क्या क्या चाहिए, इसको एक फ्लोट वैल्यू चाहिए। साइन निकाला जाता है किसी एंगल का, साइन थीटा। एंगल की वैल्यू देनी होती है ना हमने इसको। तो इसको हम देते हैं 45। साइन 45 क्या होता है? 1/, ये आंसर आ रहा है 0.85 समथिंग। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, साइन, कॉस और टैन के जो फंक्शन है ना, ये आई थिंक ये जो वैल्यू एंगल की एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये रेडियंस में एक्सेप्ट कर रहा है, थीटा में एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब जानते हैं एंगल को मेजर करने की 2 यूनिट्स होती हैं, थीटा और रेडियंस। नहीं, थीटा नहीं, डिग्रीज। डिग्रीज और रेडियंस। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 45, इट इज इन डिग्रीज। इसके अगर हमें रेडियंस निकाल लें तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम, ये रेडियंस में निकला है 45 डिग्रीज। अब मैं ये वाली वैल्यू जो है ना, ये कॉपी करता हूं यहां से, और यहां पे इसको 45 डिग्रीज की बजाय रेडियंस की वैल्यू देता हूं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर आया है, यही आंसर है, किसी को नहीं पता। ये आई थिंक मतलब 1 ओवर समथिंग अंडर रूट होता है, लेकिन मुझे ये डेसिमल पॉइंट में याद है, यही आंसर आता है इसका। 1/2 अंडर रूट। हाँ, तो भाई ये डेसिमल पॉइंट में बिल्कुल सही आंसर आया, 0.707 आता है। तो आपने ये काम करना है, जब भी आपने साइन थीटा निकालना है ना, तो पहले अपने ये एक्सेप्ट करता है रेडियंस में, ये डिग्रीज में एक्सेप्ट नहीं करता। अभी आपने देखा मैंने 45 दिया था, कुछ और आंसर आ रहा था, तो दैट वाज इनकरेक्ट। तो आप पहले उसके रेडियंस बनाए, फिर यहां पे उसको रेडियंस में वैल्यू दें। अगर आपके पास रेडियंस का फंक्शन है या नहीं है, नहीं इसमें फंक्शन नहीं है, इसमें फंक्शन नहीं है। बहरहाल आप एक्सेल में जाके उसके रेडियंस बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने इसका कॉस निकालना है, कॉस थीटा, उसका आंसर भी सेम ही होगा आई थिंक। साइन थीटा कॉस थीटा का सेम आंसर होता है 45 डिग्री से। 0 और 1 का डिफरेंट होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। अच्छा, टैन का भी आई थिंक यही होता है, 1 है। समझ आ गई बात, हमने फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो ये हमारे 3 फंक्शंस हो गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए पड़े हुए हैं, आपने जस्ट उनको यूज करना है। ठीक है, फिर ये एक और फंक्शन है एबीएस। एबीएस स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप इसको अगर प्लस की वैल्यू देंगे तो ये वही आंसर आपको रिटर्न कर देगा, अगर माइनस की वैल्यू देंगे तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करके आपको आंसर देगा। यानी अगर इसको 5 देता हूं तो ये 5 ही आंसर देगा आपको। पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर ये कोई आपको प्रोसेसिंग नहीं देगी, पॉजिटिव आंसर ही देगा। लेकिन आप उसको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आंसर देगा आपको। ठीक है, उसके बाद है एफ ए बी एस। एफ ए बी एस का काम क्या होता है? एफ ए बी एस अप्लाई होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे, जस्ट, बाकी और कोई इसका कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसने आपको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है,
तो ये दो फंक्शन हो गए आपके एबीएस और एफ एबीएस। अब सील क्या है और फ्लोर क्या है? ये जो घर में आप करवाते हैं सीलिंग, छत के नीचे छत के साथ जो करवाते हैं सीलिंग, ये वही वाला सील है। और फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श। अच्छा, एक होती है रूफ, एक होती है सीलिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर रूफ ऊपर एरिया होता है, जो सीलिंग होती है वो छत के नीचे लगाते हैं सर। हाँ बिल्कुल, यही डिफरेंस है, शाबाश। छत है हमारी, इसके जो ऊपर वाली साइड है वो रूफ है, और नीचे वाली साइड जहां पे वो हम वो लगाते हैं, प्लेटें लगाते हैं, वो सीलिंग है। तो फ्लोर किसे कहते हैं? फर्श को। तो ये दोनों जो फंक्शन है ना, ये अप्लाई होते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज के ऊपर। किस पे अप्लाई होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 3.14, अब ये आपको आंसर देगा 4। ये उसके फ्रैक्शनल पार्ट खत्म करके 3 से ऊपर वाली वैल्यू देगा आपको। राउंड नहीं है ये, दिस इज नॉट जस्ट लाइक राउंड। राउंड का बताऊं वो क्या चीज है, बताता हूं बाद में। इसने ये नहीं देखना कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है वो। उसने बस 3 से ऊपर 4 वो आपको आंसर दे देना। राउंड ऐसे नहीं करता। राउंड ये देखता है कि अगर 3 के बाद, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है ना, तो फिर वो फिर 4 करेगा, अदरवाइज 3 कर देगा। ठीक है। लेकिन इसने आपको क्या आंसर देना है? यहाँ पे 4 आंसर देना है आपको। फ्रैक्शन खत्म कर देगा और 3 से अगला इंटीजर दे देगा आपको, सील फंक्शन। ठीक है, ऊपर वाला इंटीजर। और फ्लोर फंक्शन जिसका रिवर्स है, वो फ्रैक्शन खत्म करके 3 आंसर रिटर्न कर देगा। ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर सील आपको 4 रिटर्न करेगा और फ्लोर आपको 3 रिटर्न करेगा। समझ आ गई? सील मतलब ऊपर वाली वैल्यू, फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई? और अब देखते हैं इसमें राउंड है या नहीं है। है, बिल्कुल है। 3.14। और फिर राउंड को यह भी बताना पड़ता है कि इसमें कितने डिजिट्स तक राउंड करना है आपने। 0 डिजिट्स तक राउंड करना है, 1 डिजिट तक, 2 डिजिट्स तक, कितने डिजिट्स तक राउंड करना है। तो मैंने 0 लिख दिया, यहां पे एरर आ गया, मतलब मैंने ये सही कॉल नहीं किया इसको। सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। या आई थिंक ऑटोमेटिकली राउंड करेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बताने पड़ेंगे इसको। ये 0 डिजिट्स तक ही राउंड करेगा इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 4 कर देता हूं, अब 4 आंसर देगा। ठीक है। तो राउंड फंक्शन मैंने लिखा नहीं था, तो वो बोनस में आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है। अब ये लॉग के फंक्शन है, लॉग और log 10, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एंटी लॉग नहीं है, वो वाला एंटी लॉग नहीं है। पहले हम लॉग को देखते हैं। लॉग ऑफ 32, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 पॉइंट समथिंग। आपने एक कांस्टेंट सुना होगा, ई कांस्टेंट, मैथ के अंदर स्मॉल ई, उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, आई थिंक 2.9 ऐसे समथिंग होती है। गूगल से पूछ के बताते हैं आप। ठीक है। मैथमेटिकल कांस्टेंट, ये हमारी बातें सुन रहे हैं, वैल्यू। अब पता है गूगल आपकी बातें सुनता है, फेसबुक भी आपकी बातें सुनती है। ये वैल्यू है जी इसकी 2.71 समथिंग। ये इसका लॉग निकाला है उसने। ठीक है। आप जानते हैं लॉग जब निकालते हैं तो उसकी बेस होती है, एक बेस 2, बेस 10, बेस 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी बेस ये है 2.7। इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, आई थिंक। हाँ, यही कहते हैं इसको। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी आप लोगों ने? इसको आई थिंक जिस लॉग की बेस ये वाली होती है ना, उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो ये जो लॉग निकला है ना आपके पास, ये जो आंसर आया है, ये निकला हुआ है आंसर ऑलरेडी 3 पॉइंट समथिंग। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 32। ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 10, अब इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज नॉट नेचुरल लॉग, ये लॉग बेस 10 होगा। ठीक है।
इसका आंसर कुछ और होगा, 1 पॉइंट समथिंग। ये कैसे इसका आंसर आया? देखिए, लॉग निकालने की एक सिंपल सी लॉजिक होती है कि जो बेस की वैल्यू दी है ना आपने, क्या दी है वैल्यू यहाँ पे बेस की? 10। 10 की कोई ऐसी पावर ढूंढे जो इसके बराबर हो। 10 की पावर 1 क्या होता है? 10 की पावर 1 10 नहीं होती है। 10 की पावर 2 क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूं, क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 10 की वो कौन सी पावर है जो 100 के बराबर है? 2। इसका आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, 10 की कौन सी पावर है जो 1000 के बराबर है? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3। 10 की कौन सी पावर है जो 32 के बराबर है? 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ गया। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि वो जो लॉग उसने निकाला था 32 का, वो किस बेस पे निकाला था? इसकी पावर कोई ऐसी ढूंढ रहा था जो 32 के बराबर। 2 की पावर 5 निकाले तो बनती 32 पूरी। 2 की पावर 5। 2 की पावर 4 क्या होती है? 16 होती है। तो ये है 2 नहीं है, ये 2 पॉइंट समथिंग है। तो इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था इसका। उसने वही आंसर निकाला है आपको। ठीक है, अच्छा, ये हमने लॉग समझ लिया। अब है एफ मॉड। आप लोगों ने ये ऑपरेटर जानते हैं क्या करता है? रिमाइंडर लेता है, शाबाश। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, शाबाश। 1 आ गया ना? बट ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर जो है ना, ये सिर्फ इंट वैल्यूज पे काम करता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज पे काम नहीं करता। फ्लोट्स, डबल्स पे ये काम नहीं करता। अगर हमने फ्लोट वैल्यूज का लेना हो रिमाइंडर, तो फिर हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एफ मॉड। ठीक है, फ्लोट मॉडुलस। आप इसको वैल्यूज दें 25.0 और फॉर एग्जांपल दूसरी वैल्यू 4.0, तो ये आपको क्या आंसर रिटर्न करेगा? अच्छा, 8 कर दें इसको, 8 भी ना करें, 9 कर दें। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 7। ठीक है, समझ आ गया? आप इसको फ्लोट वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो जो भी फ्लोट होगा, जो भी आंसर होगा, आपको दे देगा। ठीक है, समझ आ गई? चलो हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं।